वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर BSCB फाउंडेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था लास्ट एंड फाइनल तैयारी का, उसका अगला चैप्टर लेके आए हैं। तो इससे पीछे वाला पार्ट आप नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द जाके पीछे वाला पार्ट को रिवाइज कीजिए और उसका क्वेश्चन कीजिए। दोस्तों, आज है चैप्टर नंबर 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। दोस्तों, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। मतलब आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होंगे, तो बाएं से दाएं मतलब बाय लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन सा कथन असत्य पूछ रहा। असत्य। तत्वों का धात्विक प्रकृति घटती है, तो क्या बोलते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो तत्व की धात्विक प्रवृत्ति घटती है, तो ये सही है। असत्य पूछ रहा है तो ये नहीं होगा। ख नंबर देखिए, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, मतलब बीच में घटती है फिर बढ़ जाती है, तो ख होगा। ख आंसर सही है, ई नहीं होगा। असत्य पूछ रहा है। ग नंबर देखिए, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। हाँ, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तभी वह ऋणात्मक बन जाते। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, मतलब ऑक्साइड अधिक अम्लीय तो हो जाते हैं, मगर ग नंबर आंसर गलत है। आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते हैं। 2 नंबर देखिए, तत्व XCl2 सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। मतलब देखिए दोस्तों, क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, मगर यहाँ पर 2 क्लोरीन लगा हुआ है, तो X ऐसा तत्व होगा जिसका संयोजकता 2 होना चाहिए, पॉजिटिव 2 संयोजकता होना चाहिए। तो देखिए, सोडियम का 1 संयोजकता होता है, एल्युमिनियम का भी 1 होता है, सिलिकॉन का 4 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, तो ख आंसर सही होगा। 3 नंबर देखिए, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणों का आवर्त फलन होता है उनके, मतलब मेंडलीव दिया था ना, उसके पीरियोडिक टेबल के अनुसार तत्व का आवर्त फल परमाणु द्रव्यमान के पर आधारित था, तो परमाणु द्रव्यमानों के, तो ख आंसर सही होगा। परमाणु संख्या मत लगाइएगा, मेंडलीव का नहीं था वो। 4 नंबर देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु संख्या। आधुनिक में जो है वह परमाणु संख्या, मेंडलीव में परमाणु द्रव्यमान, तो आधुनिक पूछ रहा है तो परमाणु संख्या होगा। 5 नंबर देखिए, मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किससे बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया, तो परमाणु द्रव्यमान। 6 नंबर देखिए, अष्टक नियम के प्रतिपादक थे तो न्यूलैंड्स अष्टक नियम का प्रतिपादक कौन था। न्यूलैंड्स था। देखिए 7 नंबर, त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो डोब्रेनर ने किया था। डोब्रेनर का सिद्धांत पढ़े होंगे, इसका एग्जाम्पल भी होता है। दोस्तों देखिए, इसका एग्जाम्पल वो है, क्या बोलते हैं, मतलब 3 गो तत्व लेना है, इसका एग्जाम्पल मतलब इसका सिद्धांत इस पर आधारित है, जो 3 गो तत्व लेना है और उसका जो द्रव्यमान परमाणु संख्या उसको जोड़ेंगे ना, लास्ट वाला और शुरू वाला को, तो उसका मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा बीच वाला परमाणु का द्रव्यमान। 8 नंबर में देखिए, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है, तो क सही होगा। देखिए 9 नंबर, परमाणु संख्या 9 की परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था। मोसले ने किया था। परमाणु संख्या होता है ज़्यादा, ये मौलिक गुण, तो मोसले ने किया था। 10 नंबर देखिए, किसी तत्व ए के क्लोराइड का सूत्र ACl2 है। यह यौगिक उच्च द्रव्यमांक वाला ठोस पदार्थ है। ये पद आवर्त सारणी के उस वर्ग के अंतर्गत होगा जिसमें
देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी क्लोरीन दो क्लोरीन आवश्यक है। तो ये एक का संयोजकता कम से कम 2 होना चाहिए। तो एक का संयोजकता 2 वाला देखिए, ये याद किए होंगे क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बी ए सेकंड मतलब सोडियम वाला सीरीज के बाद है, सेकंड वाला मैग्नीशियम के सीरीज का है, तो आंसर होगा 11 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातु ई गुण वाला है? अधातु, सबसे ज़्यादा अधातु कौन है वो पूछ रहा है। तो देखिए, ये याद रखे हुए होइएगा कि मतलब ऊपर में सबसे ज़्यादा धातु होता है, उसके बाद धात्विक गुण बढ़ता है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है दोस्तों। यहाँ पर नाइट्रोजन और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। तो क्लोरीन, नाइट्रोजन वाला सीरीज के बाद क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन का ज़्यादा होगा। देखिए, अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में पूछिएगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में पूछेगा ना, तो वो नाइट्रोजन का ज़्यादा बताइएगा। और सल्फर और ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन का ज़्यादा बताइएगा। लेकिन ये क्लोरीन का ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है। 12 नंबर देखिए, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है, मतलब सबसे ज़्यादा भास्मिक ऑक्साइड, मतलब नीचे जाने पर भास्मिक ऑक्साइड की प्रकृति बढ़ती है, और धातु होगा उससे ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो वह भास्मिक होगा, और अधातु के साथ जुड़ा होगा ना ऑक्सीजन, तो वह अम्लीय होगा। तो देखिए, इसमें सब ऑप्शन धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन K2O ये ज़्यादा भास्मिक है, B2O3 से भी ज़्यादा भास्मिक है। 13 नंबर देखिए, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं, और 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। तो ग आंसर होगा। और संक्रमण तत्व मतलब बीच वाले तत्व, जो नीचे होता है बीच वाला तत्व वो संक्रमण। लेंथेनॉइड जो F ब्लॉक का तत्व होता है सबसे नीचे, वो होता है लेंथेनॉइड। तो एक वर्ग का तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। देखिए 14 नंबर, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? वर्ग नंबर 2 में है मैग्नीशियम। अब देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होगा। 16 नंबर देखिए, एक तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 3 तथा द्वितीय आवर्त में स्थित है, यह तत्व निम्नलिखित में कौन सा युग्म गुण प्रदर्शित कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, क्या बोला है हमको कि आवर्त सारणी है ना, उसके वर्ग 3, तो 1 2 3 तीसरा वर्ग में है, तो हम तीसरा वर्ग में है। और 3 और क्या बोल रहा है, 3 तथा द्वितीय आवर्त में स्थित है, आवर्त नंबर 2 में स्थित है। तो देखिए 1 2, तो क्या बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर हीलियम होता है, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, उधर होता है बोरोन, कार्बन, बोरोन कार्बन, इधर पी ब्लॉक में बोरोन कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम किस प्रकार का धातु है? तो एल्युमिनियम हमसे एल्युमिनियम, देखिए दोस्तों यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा गया। तो एल्युमिनियम किस प्रकार का धातु है? ठोस धातु है और कम धात्वीय है, मतलब ठोस है मगर कम धात्वीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो घ आंसर होगा। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित तत्वों में कौन अधात्वीय गुण वाला है? मतलब अधात्वीय गुण वाला मतलब अधातु जो पी ब्लॉक में हो, धातु ना हो। तो देखिए बेरिलियम, बोरोन और आर्सेनियस। तो ये तो उपधातु हो गया, AS उपधातु है दोस्तों, ये उपधातु है, और ये दोनों थोड़ा थोड़ा धात्विक गुण का होता है। ब्रोमीन देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये सब अधातु होता है। तो
घ नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर देखें, निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुण वाला है। मतलब एक जैसा मतलब एक ही आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में होगा, वही सेम गुण को प्रदर्शित करेगा। तो क नंबर देखिए, सोडियम तथा एल्युमिनियम नहीं होगा, काहे कि सोडियम फर्स्ट में है और एल्युमिनियम थर्ड में। अगला देखिए, आर्गन तथा पोटासियम, आर्गन और पोटासियम नहीं होगा, आर्गन इनर्ट गैस है और पोटासियम धातु है। देखिए ग नंबर, बोरॉन तथा जर्मेनियम ये भी नहीं होगा, बोरोन थोड़ा धात्विक प्रकृति का है और जर्मेनियम ये तो आधा पी ब्लॉक का है। घ नंबर देखिए, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस ये है, क्योंकि यह पी ब्लॉक का तत्व है लेकिन ये दोनों अधातु है, तो घ सही है। 19 नंबर, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, हाइड्रोजन तत्व कहलाते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन तत्व कहलाते हैं। 20 नंबर देखिए, किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों की इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। मतलब क्या बोल रहा है, एक तत्व है जिसमें 2 सेल है, यानी एक सेल और दूसरा सेल, एक सेल और दूसरा सेल है। देखिए फर्स्ट सेल में 2 रह सकता है और सेकंड सेल में कितना रह सकता है, तो 8 रह सकता है सेकंड सेल में। तो इन दोनों को जोड़िए 10, 10 किसका परमाणु संख्या है, तो नियॉन का है, तो क आंसर सही होगा, क आंसर सही होगा। अब दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक तो आप लोग देखे ही होंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने तैयारी को मजबूत बनाते रहिए और कुछ सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।